नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। ओके ऑनलाइन का हुआ भव्य शुभारंभ। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत आइकॉन टावर होटल में ओके ऑनलाइन आपके घर का ऑनलाइन रामू एप्लीकेशन का नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, उपाध्यक्ष राजूभाई शेख, उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी, थाना अधिकारी सुरेंद्र सोलंकी, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष हरीश सोमपुरा, पार्षद इंद्रजीत मकवाना एवं ललित पंचाल के आतिथ्य में भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से सागवाड़ा शहर ही नहीं अपितु आसपास के क्षेत्र के लोग घर बैठे अपनी जरूरत की चीजों को मंगवा सकेंगे। इस एप्लीकेशन को डेवलप करने वाले युवा करण पंचाल ने कहा कि उनका उद्देश्य भागदौड़ भरी व्यस्ततम जिंदगी में लोगों को घर बैठे उनकी जरूरत की चीजों को उपलब्ध करवाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह काफी सुविधाजनक एवं सुरक्षित है, जिसे अत्याधुनिक तरीके से डेवलप किया गया है। उन्होंने कहा कि इसे प्ले स्टोर पर ओके ऑनलाइन के नाम से सर्च किया जा सकता है और कल सोमवार 11 बजे से अपनी सेवाएं देना शुरू कर देगी। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी ने इस एप्लीकेशन की काफी सराहना की। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने भी सहयोग के लिए आश्वस्त किया। इस कार्यक्रम का संचालन सिद्धार्थ शर्मा ने किया। ओके ऑनलाइन जो पूर्व में करण मार्ट के नाम से सेवाएं दे रहा था, उसके अगले कदम के रूप में उसका आज ऐप का विधिवत शुभारंभ हमारे जो मंचासीन अतिथि होने जा रहे हैं, मंचासीन अतिथि होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उपखंड अधिकारी महोदय, परम आदरणीय राजीव जी द्विवेदी साहब, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र जी खोडनिया साहब, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय राजू मामा, पार्षद इंद्रजीत भाई, ओके ऑनलाइन की टीम के करण, प्रेम और जो भी यहाँ बंधु विराजमान हैं, सामने सभी युवा साथी, माताएं, बहनें, निश्चित तौर पर आज का जो युग है वो पूरा ऑनलाइन का युग है। और आज मैं सीधे उस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय सोलंकी साहब का स्वागत है। आप भी मंचासीनों में खरीदने का तरीका बदल रहा है, व्यापारी के बेचने का तरीका बदल रहा है, और उस कड़ी में कहीं ना कहीं स्वागत क्षेत्र में ये रिक्तता थी और इस रिक्तता को इन युवाओं ने पहचाना, इस वैकेंसी को इन्होंने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं आज बड़े बड़े अगर ऐप की बात करूं कि भाई अमेज़न हो गया, जो अपन शॉपिंग का एक बहुत बड़ा ऐप माना जाता है, उससे हर व्यापारी जो छोटे क्षेत्र का है, जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, वो बहुत ज्यादा दुखी था। तो एक वैकेंसी एक क्षेत्र में थी और इस यूथ टीम को, भाई प्रेम को, भाई करण को और पूरी यूथ टीम जो उनसे साथ जुड़ी हुई है, बधाई देता हूं मैं कि उन्होंने उस सोच को अंजाम दिया कि जो इसमें केवल ऐसा नहीं है कि कस्टमर को ही फायदा हो रहा है। ये प्रेम और करण दोनों मेरे ऑफिस आए थे, मैंने उनसे पूरी चीज समझी और मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर मंच को भी बताना चाहूंगा, पूरे यहाँ जो श्रोतागण उपस्थित है उनको भी बताना चाहूंगा कि आज अगर सागवाड़ा का व्यापारी कोई छोटी सी चीज बेच रहा है और उसकी जो कॉस्ट है 10% कम, 20% कम में अमेज़न पे मिल रहा है, तो एक छोटा व्यापारी इस बात से दुखी था कि सागवाड़ा का आदमी क्यों अमेज़न से खरीद रहा है। उस दर्द को इन्होंने पहचाना, क्योंकि अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, उसको वैरायटी देखनी है, उसके पास कस्टमर के पास समय का अभाव है, कस्टमर के पास डिस्काउंट का अभाव है। तो इन दोनों चीजों को देखा तो एक महत्वपूर्ण कड़ी जो इन्होंने ओके ऑनलाइन करके जो ऐप बनाया है, उस कड़ी को उन्होंने जोड़ा है। वो इस तरह से जोड़ा है कि सागवाड़ा का जो छोटा व्यापारी सागवाड़ा के सीधे कस्टमर या वागड़ के आसपास के सीधे कस्टमर को नहीं पकड़ पाता था ऑनलाइन, वो इस ऐप के थ्रू पकड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात इस वागड़ के लिए भी है, इन युवाओं के लिए भी है कि जिन्होंने इस ऐप के दर्द को पहचाना। सागवाड़ा के जितने छोटे व्यापारी हैं उनसे
ये सारे व्यापारी इस ऑनलाइन ऐप पे रजिस्टर्ड होंगे, उन व्यापारियों को भी इस ऐप के थ्रू फायदा है। और सागवाड़ा के जो लोग हैं जिनकी ये इच्छा है कि मैं अगर किसी कोई सामान खरीद रहा हूं, निश्चित तौर पर यहाँ का विकास अपन जो कस्टमर है, जो बायर है, उनसे संभव है, व्यापारी का भी और नगर का भी। तो व्यापारी, यहाँ के व्यापारी को लाभ पहुंचे, ये अपील मैं यहाँ जो खड़े हैं और आगे भी ये अपील मेरी संदेश के माध्यम से भी पहुंचे हैं कि जो लोकल ऐप है, अपन बड़े बड़े ऐपों में न जाकर ओके ऑनलाइन जैसे अपने सागवाड़ा युवाओं का ऐप है, इस ऐप से आप खरीदारी करें और इसका जो लाभ है वो भी सागवाड़ा के व्यापारी को ही जाने वाला है, बागड़ के व्यापारी को ही जाने वाला है। तो निश्चित तौर पर सागवाड़ा के जितने भी व्यापारी हैं और प्लस सागवाड़ा का कस्टमर, जितना भी कस्टमर मास है, उनसे मेरी अपील है कि इन युवाओं को आप पूरा साथ दें और मैं उनके भविष्य की बहुत बहुत उज्जवल कामना करता हूं कि आपने इस एक दर्द को पहचाना, व्यापारी और कस्टमर दोनों के, और सभी आपको मैं पुनः बधाई देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इसमें बुलाया और हमें शरीक होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सकारात्मक और ऊर्जा वाहक शब्दों से निश्चित रूप से पूरी टीम को संबल मिलेगा। कार्यक्रम के मध्य में पधारे नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ सदस्य श्री हरीश जी सोमपुरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही सागवाड़ा थानाधिकारी जी हमारे मध्य पधारे हैं, आपका भी ओके ऑनलाइन टीम की तरफ से स्वागत है। करोड़ों सूर्य मगर सूर्य है बस नाम के, है करोड़ों सूर्य मगर सूर्य है बस नाम के, जो अंधेरे में उजाला न करे वो किस काम के। और निश्चित रूप से इस पूरी टीम ने जिस तरह की शिक्षा प्राप्त की है उसी तरह का वो उपयोग भी कर रहे हैं। ये पंक्तियां मैंने इसीलिए बोली थी कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर उस शिक्षा का उपयोग नहीं किया जाए तो उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रहता है। इन्होंने जिस तरह का ज्ञान प्राप्त किया है उस तरह का उपयोग कर रहे हैं, पूरी टीम को बधाई। मैं इसी क्रम में इस ऐप का शुभारंभ के लिए मंचस्थ अतिथियों महोदय को आमंत्रित करता हूं कि यहाँ पर पधार कर आज के हमारे इस ऐप का शुभारंभ करें एवं भाई श्रीकरण इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में सहयोग करें। पूरी टीम को बधाई। मैं स्वागत करता हूँ। आप सब आए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत गर्व की बात है कि आप सब अतिथि और आए हो। थोड़ा कुछ वर्ड में कुछ हो जाए तो माफ़ करना। तो ओके ऑनलाइन ऐप जिसका अभी हम शुभारंभ आपने किया है और एक वीडियो के माध्यम से हम इसका वो करेंगे। में क्या होता है कि सर इसमें एक होम स्क्रीन है, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, जैसे कि ग्रोसरी है, फूड है, इसके बाद में फार्मेसी है। तो वैसे सब अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ। तो इसमें क्या, जैसे ग्रोसरी में जाएंगे तो ग्रोसरी के जितने जो किराना जो होता है उसके जितने भी व्यापारी होंगे उनकी लिस्ट आती है कि तो जितने जितने व्यापारी है, आपकी कस्टमर की पसंद होती है कि मेरे को इस व्यापारी से मंगवाना है, तो उसके ऊपर रहेगा पूरा। तो इस हिसाब से क्या है कि अभी वो कस्टमर अपना जो भी आइटम है वो सेलेक्ट करेगा और इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद में बास्केट में वो डालेंगे कार्ट पूरा। फिर कार्ट में डालने के बाद में फिर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे या फिर कैश ऑन डिलीवरी देना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में अपने जो बागड़ एरिया में थोड़ा पैसों के मामले में भी लोग ट्रस्ट इतना जल्दी नहीं करते, तो कैश ऑन डिलीवरी हमने अत्यधिक महत्वपूर्ण रखा है इस ऐप में। तो ये पूरा ऐप है, इसमें हमने बहुत सी चीज़ें सर हम ऐड करने वाले, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जैसे कि एक मल्टीपर्पज़ पूरा बिजनेस लिस्टिंग का हमने करने का विचार है पूरा। जिस हाँ जी, कोरियर सेवा रहेगी। हाँ, कोरियर सेवा रहेगी। हाँ, पूरा रिकॉर्ड रहेगा, पास्ट उसने क्या क्या ऑर्डर किया। मेडिसिन, तो इसमें थर्ड ऑप्शन है मेडिसिन का।
अब मेडिसिन क्या होता है कि किसी को नाम तो पता होते नहीं है, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उस हिसाब से। तो हमने क्या किया, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा उसका वो फोटो खींचेगा, ऐप में डालेगा, वो जो भी वेंडर होगा जैसे उसको जो भी मेडिकल से मंगवाना होगा वो देखेगा, उसका कोटेशन बताएगा कि ये दवाई 400 की है या 300 की है। कस्टमर पे मैसेज जाएगा कि आपका जो प्रिस्क्रिप्शन डाला है उसका रेट इतना है 300 रुपया। तो वो कस्टमर जब ओके करेगा तो वो ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर इसके बाद में वहाँ से पिक करके हम कस्टमर के वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ये मेडिसिन का सिस्टम है सर। और इसी में हम इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टैक्सी सर्विस, ऑटो रिक्शा, मतलब एक तरह का पूरा मल्टी पर्पज ऐप है। एक ऐप चलता है इंडिया में डूमजो करके, इसमें क्या ये लॉन्च हुआ था बेंगलोर में। वो आज सर 10,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है यही कॉन्सेप्ट पे, और हमने इस पर थोड़ा सा आगे और एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है। और मेन बात सर यही है कि ये जो ऐप है वो पूरा मैंने ही डेवलप किया है और यहीं पे ही बना है। तो किसी का बाहर से कुछ मंगाया या ऐसा रहता है ना सर, तो पूरा डेवलप मैंने ही किया है इसको। तो यही ओके ऑनलाइन ऐप है और आप सबसे यही निवेदन है कि इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक फैलाएं। इसमें हम एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी डिलीवरी चार्जेस हम नहीं ले रहे। ये बिल्कुल ही जो रेट है जो वहाँ पे मिलेगी वेंडर के पास वही एज इट इज़ रेट आपको यूज़र पे दिखेगी। तो इसमें एक भी एक्स्ट्रा चार्जेस हम नहीं ले रहे सर। और करंट मार्ट भी जब चालू हुआ था तो इसमें भी एक्स्ट्रा चार्ज हमने आज तक नहीं लिया है। और जितना भी अभी लॉकडाउन में हमने राशन किट वगैरह भी बांटे थे, तो करंट मार्ट से जितना भी अर्निंग हुआ था जो भी अभी तक का वो सारा कोविड काल में राशन किट में भी बांटे थे सर। तो आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और थैंक यू सर। मैं अगले चरण में हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, नगमे वफा के हर साज पर गा नहीं सकते। आपका मिजाज, आपका अंदाज इतना अजीज है हमें कि मंच पर नाम लेकर बुला नहीं सकते। माननीय उपखंड अधिकारी महोदय, आप यहाँ पधारे एवं हम सभी को आशीर्वाद करते हैं। ओके ऑनलाइन ऐप के लॉन्चिंग के इस समारोह में अध्यक्षता कर रहे हैं नगर पालिका सागवाड़ा के चेयरमैन साहब नरेंद्र जी खुडनिया साहब, सीआई साहब, वाइस चेयरमैन साहब राजू मामा, हरीश जी नेता प्रतिपक्ष, ललित जी पंचाल, इंद्रजीत जी मकवाना, पूरी ओके ऑनलाइन ऐप की टीम, पेरेंट्स, पत्रकार बंधु, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि सागवाड़ा जैसे बहुत ही छोटे से कस्बे, छोटे से शहर में इस प्रकार की सोच का प्राप्त होना, उस सोच के ऊपर कार्य करना और उस सोच को मूर्त रूप प्रदान करके इस स्तर तक ले आना कि उसका लॉन्चिंग आज हो रहा है। मैं अभी बता रहे थे ऐप, तो देख रहा था इसको, इसका जो स्लोगन है, ओपनिंग जो इनका स्टेटमेंट है वही मुझे बहुत इम्प्रेस कर गया, क्योंकि काफ़ी मेरी जो व्यक्तिगत पीड़ा जो मैं भविष्य को लेकर के सोचता हूँ तो उसका समाधान इसमें मिल गया। इन्होंने लिखा है आपके घर का ऑनलाइन रामू। ये रामू है, उसने बहुत इम्प्रेस किया। अभी जो हम सरकारी सेवा में हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास में रामू उपलब्ध रहते हैं। राजकीय कार्य करते हुए घरेलू कार्यों के लिए बिल्कुल समय मिलता नहीं है, तो किसी को कह दिया भाई ये ले आना, वाइफ ने कभी किसी को सामान लाना तो कह दिया ये ले आना वो ले आना। लेकिन जब कभी विचार करता हूँ कि एक दिन राजकीय सेवा समाप्त हो जाएगी, 60 वर्ष की आयु हो जाएगी, घर जाकर के बैठ जाएंगे और तब तक जो है वो हमारा 30-35 वर्ष का जो सेवा काल रहेगा उसमें आदत इतनी खराब हो चुकी होगी कि बाजार जाकर के अगर ग्रोसरी लानी है या मेडिसिन लेकर के आना है
तो उस समय में शायद बहुत बुरा लगेगा। ये मैं सोचता हूँ, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि 60 वर्ष की आयु के बाद में ये सब चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे। तो आज मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन हो रहा है, बड़ा संतोष प्राप्त हो रहा है कि करण और उनकी टीम ने एक ऐसी ऐप लॉन्च कर दी है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस ऐप का इतना विस्तार हो चुका होगा कि मैं जहाँ भी रहूँगा इस रीजन में, वहाँ पर ये ऐप जो है वो इनकी पहुँच चुकी होगी और वहाँ पर ये कार्य कर रही होगी। तो मुझे जो है वो आने वाले समय के अंदर ये ऑनलाइन ड्रामो मिल जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें मैंने देखी कि ऑनलाइन परचेजिंग के लिए बहुत सारी ऐप्स बनी हुई हैं, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ तो इसमें उन सारे विधाओं का समावेश इन्होंने एक जगह पे कर दिया। हम मेडिसिन की बात करते हैं तो ई फार्मेसी है, हम रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं तो पिज़्ज़ा हट से लेकर के मैगी का ऑनलाइन सिस्टम है, हम ग्रोसरी के ऑनलाइन डिलीवरी की बात करते हैं तो डी मार्ट है, या हमारा अमेजन के ऊपर ग्रोसरी मिलती है। लेकिन इन्होंने सागवाड़ा के अंदर रह करके और एक ही ऐप के अंदर ई फार्मेसी का भी समावेश कर दिया, डी मैटी और पिज़्ज़ा हट का भी समावेश कर दिया, डी मार्ट का भी समावेश कर दिया। सारी चीजें एक ऐप के अंदर मिलना ये बहुत बड़ी बात है, और ये पूरी टीम को मैं वास्तव में बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी कि किसी कार्य को एक बहुत ही विस्तार के स्तर पर प्रारंभ करना। तो मैं ये मान सकता हूं कि करण और उनकी टीम ये मान के चल रही है, उनका जो ड्रीम है, उनकी जो सोच है, वो बहुत ही उच्च स्तर की और उत्कृष्ट स्तर की है कि आने वाले समय के अंदर वो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। मूल जो विषय है इसका प्रचार प्रसार की बात है, इसका प्रचार प्रसार होना आवश्यक है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इन्होंने इसके लिए कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं रखी है, फ्री डिलीवरी इन्होंने रखी है, और ये होना भी आवश्यक है। अन्यथा ऐसी चीजें जो है वो उस छोटे से चार्ज के लिए कई बार बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है, वो अपने गर्भ में ही उसका समापन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका ये कंसेप्ट बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड हो, लोग इसको समझें और व्यापारी जो है वो इसका उपयोग करें। कस्टमर और व्यापारी का जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होगा इससे। उनके सामने चॉइस होगी, एक लिस्ट आएगी। आज हो सकता है कि कस्टमर को बहुत सारे व्यापारियों के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो ऐप को डाउनलोड करेगा उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड सागवाड़ा के अंदर कौन कौन से व्यापारी हैं उसके बारे में उसको जानकारी मिल जाएगी। तो एक कंपटीशन भी आएगा, कस्टमर को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। व्यापारियों के अंदर भी कंपटीशन आएगा, तो वो ज़्यादा जो है वो हेल्दी कंपटीशन के साथ में कस्टमर केयर को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ओके ऑनलाइन, वो व्यापारी और कस्टमर दोनों को जो है वो ओके कर देगी, और बहुत जल्दी जो है वो इसका विस्तार होगा। मैं पुनः जो है वो इस ओके ऑनलाइन टीम, करण और उनकी सारी टीम को बधाई देना चाहूँगा। और वो इसी प्रकार के नवाचार, पूर्व में से परिचित हूँ मैं इनसे, ये अपने टीम के साथ में हमारे साथ में बहुत सारे काम समय समय पर करते रहते हैं। तो इनका ये नवाचार है वो वास्तव में उत्कृष्ट है। अगेन सभी को बधाई, और मुझे इस कार्यक्रम के अंदर आपने इन्वाइट किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन सभी यहाँ पर ओके ऑनलाइन और करण मार्ट के उद्घाटन के विषय में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और उसके हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय राजीव जी द्विवेदी साहब, हमारे उपखंड अधिकारी महोदय, अध्यक्षता कर रहे हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय आदरणीय नरेंद्र जी खोडड़िया साहब, हमारे उपाध्यक्ष नगर पालिका राजू भाई, हमारे एडवोकेट साहब ललित जी, सीआई साहब, और हमारे साथी इंद्रजीत जी पार्षद महोदय,
युवा साथी करण जी, पत्रकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों और उपस्थित सभी मातृशक्ति और पितृशक्ति, बड़े ही हर्ष का विषय है कि अपने सागवाड़ा में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की भी बात करते हैं। तो आज यह कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एक स्वदेशी बाजार की ओर उन्मुख हो रहे हैं और उसमें सभी प्रकार की, जैसे एनजीओ साहब ने सारी बातें बताई है, क्योंकि मैं इस विषय में शून्य हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी मतलब 70वें वर्ष में मैं रन कर रहा हूँ और मैंने कभी इस विषय में कोई ध्यान नहीं दिया। तथा जैसा एनजीओ साहब कह रहे थे कि 60 साल बाद में रिटायरमेंट के होने के बाद में जैसी स्थिति है वो मैंने इसको देखा है और मैंने उसका अनुभव किया है। क्योंकि मेरी पत्नी का भी देहावसान जब हो गया तो उसके पहले तक तो वही मतलब सब काम किया करती थी और मुझे कभी मार्केट में जाना नहीं पड़ा और गया तो मैं जो लाया वो घर वालों को पसंद नहीं है। तो ये मतलब जो बात है वो बहुत ही मतलब अच्छी बात है। ऑनलाइन सब देख करके काम हो रहा है और ऑनलाइन में मतलब हमारे बहू है, हमारा लड़का है, वो सभी जो करते हैं और उनके भरोसा ही हमने छोड़ रखा है। लेकिन आपने मतलब जैसा मैं बताना चाहता हूँ, एक मतलब कहा गया है सभी युवाओं के लिए कि कोई भी युवा कम नहीं है, हर एक में योग्यता है। एक सुभाषित में कहा गया है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल्यो औषधम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। मतलब क्या है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति का मतलब होता है कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे हम अपनी कविता या पोएम बनाया जा सकता, जिससे मंत्र नहीं बनाया जा सकता। उसकी रचना करने की मतलब योग्यता होनी चाहिए। उसी प्रकार से जंगल के अंदर हर प्रकार की जड़ी बूटी है, वो दवाई के रूप में काम में आ सकती है। उसको जानने वाला चाहिए, उसका ज्ञाता चाहिए। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। इस संसार के अंदर जितने भी इंसान हैं उनमें कोई न कोई खूबी होती है, योग्यता होती है, लेकिन उन योग्यताओं को, उसके अंदर जो गुण है उनको पहचानने वाला चाहिए। तो वो बातें जो हैं वो हमारे करण भाई ने मतलब जिनके अंदर मतलब इनके अंदर जो योग्यता थी वो आज उन्होंने साबित की है। और यह जो कार्यक्रम अपने आत्मनिर्भरता का जो प्रारंभ हुआ है भारत के देश के प्रधानमंत्री ने, उसी लाइन में वोकल फॉर लोकल का भी यह एक काम करता है। और हम कहते हैं कि स्वदेशी मतलब गांव का पैसा गांव में ही रहना चाहिए, यह मेरी पहले से ही मान्यता रही है। तो गांव का पैसा गांव में ही रहेगा, इसलिए यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, उम्दा है। मैं उसकी सराहना करता हूं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और मैं ओके ऑनलाइन ऐप के लॉन्चिंग में उपस्थित हमारे सागवाड़ा उपखंड के अधिकारी एडीएम साहब माननीय राजीव जी द्विवेदी, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई राजू भाई, हमारे साथी कांग्रेस के नेता और टैक्स कंसल्टेंट भाई ललित जी, सीआई साहब, प्रतिपक्ष के नेता हमारे हरीश जी, इंद्रजीत जी मकवाना और उपस्थित इस ऐप को लॉन्च करने वाले सभी युवा साथी, करण भाई और उनके परिवार से पधारे हुए सभी माताएं बहनें, पंचायत समाज से पधारे हुए सभी सदस्यगण। सबसे पहले तो मैं आज जो आपने एक नवाचार किया है सागवाड़ा के लिए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं प्रभु से कि आपको उत्तरोत्तर समृद्धि प्रदान हो और इस ऐप का प्रचार इतना हो कि जैसे करण ने बताया कि आज कोई कंपनियां 10-10 हज़ार करोड़ तक का बिजनेस कर रही हैं और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि तुमने एक इस बागड़ क्षेत्र में इस ऐप को लॉन्च करके बहुत अच्छा काम किया है।
मैं नगर पालिका का चेयरमैन बना तब भाई करण से मेरा संपर्क हुआ था। उसने मुझे जो प्लान बताया स्वच्छता का, और उसी के साथ शालीन भी मुझे मिला। दोनों टैलेंटिव है, मगर करण एक अलग तरह का टैलेंट है उसमें। और उसने मुझे जो स्वच्छता के लिए जो प्लान और योजनाएं बताई, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और फिर उसने सागवाड़ा यूथ डेवलपमेंट करके उनका एक संगठन है जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे लड़कों से मिलवाया। सभी टैलेंटिव है, सब पढ़े लिखे हैं। उनसे भी जब मैंने विचार लिए कि सागवाड़ा को किस तरह से सुंदर बनाना, उनके सुझाव लिए, तो मैं वास्तव में इतने टैलेंटिव लड़के इस सागवाड़ा में हैं जिन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा। नगर को कैसे आगे बढ़ाना और नगर को कैसे सुंदर बनाना, ये उनके मन में जो जिज्ञासा रही और मुझे आकर के जो बताया, उसके लिए भी मैं सागवाड़ा यूथ डेवलपमेंट के सारे जो सभी सदस्य स्वच्छता एम्बेसडर बनाए गए हैं नगर पालिका की तरफ से सर, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये लड़के शाम होते ही अपने मोबाइल से जिस दुकानदार के आगे कचरा पड़ा है उसका फोटो मुझे सेंड करते थे, और तुरंत मैं सफाई कर्मचारी का प्रभारी अक्षय को उसको फोटो सेंड करके कहता था कि कौन व्यापारी है, उसके वहां कल सुबह जाकर के 100 रुपए की 200 रुपए की पेनल्टी लगाओ ताकि कल दूसरे दिन वो कचरा नहीं डाले। तो इनके सहयोग से आज हम लगभग सागवाड़ा को 75% स्वच्छता की ओर ले गए। वो इन्हीं लड़कों का कमाल है, इन्हीं एम्बेसडर साथियों का कमाल है। आज ये सोशल मीडिया पे भी इतने एक्टिव हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो समस्या को भी डालते हैं, उसका समाधान भी मुझे व्यक्तिगत भेजते हैं कि चेयरमैन साहब ये इसमें डाला गया है मगर इसका समाधान ये है। क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये अपनी कहावत है। तो मैं अकेला थोड़ी कर सकता हूँ, मुझे तो सारे लोगों का सहयोग चाहिए। और इतने टैलेंटिव लड़के सागवाड़ा में हैं। कोरोना का टाइम आया तो करण मुझे मिला, उसने मुझे करण ऐप करके मुझे सारा बताया उसने कि सर हम इसी तरह से ये सेवाएं दे रहे हैं पब्लिक को। और इतना बढ़िया से काम किया करण ऐप के द्वारा भी, और घर तक आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने का काम। इनको ये करने की कहाँ जरूरत है, ये तो पढ़े लिखे लड़के हैं। 1-2 साल बाद तो इनके किसी निजी कंपनियों में या सरकारी में इनकी नौकरियां लगने वाली हैं, इनको क्या जरूरत है। मगर वो इस भागड़ क्षेत्र में इस टैलेंट को प्रदर्शित करना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम क्या लोग हैं। वास्तव में इन्होंने जो भी आज ओके ऑनलाइन ऐप का जो लॉन्चिंग का, उसकी प्लानिंग का जो प्लान बनाया, वो इस क्षेत्र की जनता को आने वाले दिनों में बहुत ही सुविधा युक्त होगा, ये मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। ऐप के बारे में क्या क्या इसके अंदर सामग्रियां घर तक दी जाएंगी, सारी डिटेल एसडीओ साहब ने भी बताई, करण ने भी सारी बताई, इसके ऊपर पूरा स्क्रीन पे भी बताया गया। मगर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आपको कि आप जो सर्विस लाइन के जो लड़के रखे हैं वो इतने होनेस्ट होने चाहिए और वो इतने ईमानदार के साथ साथ बिल्कुल शालीन होने चाहिए। क्योंकि आप जब ये सप्लाई करने जाएंगे तो हो सकता है घर पे अकेली महिला हो, दरवाजा खोलेंगे, घंटी बजाएंगे और उस अकेली महिला को सप्लाई करेंगे। हो सकता है, होगा ऐसा। तो जैसे साहब ने बताया मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, मैंने बताया मैं दुकान पे रहता हूँ। तो आपको जो टीम बनानी है वो ऐसी टीम बनानी है, सेलेक्टेड टीम बनानी है कि उसके अंदर वो ऐसे गुंडागिर्दी के लोग और जो ऐसे आपराधिक तत्व के लोग हों, वो उसमें आपको कहीं पर भी हेल्प उसको नहीं है। मैं काफ़ी कुछ आपने डिटेल में बता दिया है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक नगर पालिका के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जो सहयोग दिया और अब आप उन टैलेंटिव
बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके दिमाग में भी आज एक प्रश्न डाल दिया आपने, क्या ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये आपने एक संदेश दिया है यहाँ के युवाओं को कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो टेक्निक को जानता है, उसको क्या करना चाहिए, वो आपने आज प्रदर्शित कर दिया है इस वागड़ जैसे छोटे क्षेत्र में। उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आप आगे बढ़ें और हमसे भी जितना भी नगर पालिका के द्वारा इस ऐप के विज्ञापन में जो भी सहयोग चाहिए करण नगर पालिका के द्वारा, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सर ने अभी एक बात बताई थी कि ड्राइवर की जो सेफ्टी, महिलाओं की जो सेफ्टी है, उसके लिए हमने जो ऐप लॉन्च हुई थी उससे पहले ही हमने सोच लिया है। इसमें क्या है कि ड्राइवर की जो डिलीवरी को होगा उसकी लाइव लोकेशन इनेबल रहती है। जब अगर कोई पिकअप करता है किसी वेंडर से, तो वो जो जिसने भी ऑर्डर किया वो देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वो कहाँ है और किस गली में है, इतना एक्यूरेट सीधे। इसके बाद में ड्राइवर को जो कॉल जाएगा, जैसे कि कांटेक्ट तो करेगा, इसमें जो कस्टमर है उसका नंबर नहीं जाएगा, वो एक वर्चुअल नंबर पे जाएगा और वर्चुअल नंबर जो भी कस्टमर का नंबर है उससे कांटेक्ट करेगा। तो ड्राइवर के पास भी कोई नंबर वगैरह नहीं रहेगा। ये सारी सेफ्टी का हमने इसमें ध्यान रखा है और इसको पूरा टेक्निकली और हाई लेवल का ही बनाने की कोशिश की पूरी। बहुत बढ़िया। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो टीम है हमारी, ये करण जी जोशी और आकाश भैया जोशी, इन्होंने भी बहुत साथ दिया है। और जब ये जो विचार आया था करण मार्ट जब बनाने का, तो ऐसा था कि वो हम रोटियां वगैरह बना रहे थे वो उस टाइम पे गायों के लिए, पशुओं के लिए। उस टाइम पे हम मतलब थे कि अभी लॉकडाउन में कैसे करें, क्या मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करूं। तो हम ऐसे मतलब बैठे थे, तो वो नीरज पंचाल जी हैं, उन्होंने, हम दोनों ने सोचा कि ऐसा कर सकते ही हूँ। मैंने प्रस्ताव रखा ऐसा करते ही हूँ। वो तो समाज के 2-3 लोग बैठे थे, सब युवा साथी वगैरह, तो हमने प्रस्ताव रखा, तो हाँ कर सकता है, ऐसा कर सकते हैं वो। और फिर उसके बाद में उन्होंने मोटिवेट किया, उसके बाद में ही ये चीज़ पूरी आई। तो उन्हीं का भी मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी उस टाइम पे जो साथ में थे मेरे, और सबका धन्यवाद। थैंक यू। आभार प्रदर्शन के लिए मैं किरण जी जोशी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आभार व्यक्त करें। एसडीएम साहब, सागवाड़ा नगर के प्रथम व्यक्ति आदरणीय खोड़निया साहब, ललित जी पंचाल जी, राजू भाई, प्रतिपक्ष के नेता हरीश जी और भाई और दोस्त मेरे मित्र इंद्रजीत और सभा के अंदर सभी ने अपना अमूल्य समय दिया और ओके ऑनलाइन की इस टीम को संपर्क के रूप आप साथ में खड़े रहे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पर अपना अमूल्य समय प्रदान करके आप यहाँ पे पधारे। और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, प्ले स्टोर पर ओके ऑनलाइन करके आप सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड जरूर कर दें और हो सके सर्विस 1-2 बार आप यूज करें। रेटिंग 5 स्टार की हो सके तो आप दो। तो जहां तक गूगल पर रेटिंग की बात है वो फिजिकली होता है, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत आपकी तरफ से हेल्प मिल जाएगी। वहां पर 5 स्टार की रेटिंग आप सबसे मैं थोड़ा रिक्वायर्ड करूंगा कंपल्सरी, क्योंकि गूगल रेटिंग को मायने रखता है और वहां पर कितने लोग हैं उसको मायने रखता है। और आपके घर का ऑनलाइन रामू, ये हम बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे करें। भाई प्रेम आया था कि आजकल हर किसी को जरूरत है कि अपना पर्सनल पीए होना चाहिए, और सबकी आदत और ज्यादातर मेरी आदत है कि मुझे ऑर्डर करने की ज्यादा आदत है। तो उसके हिसाब से हमने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और किसी को हेल्प करता है, तो क्यों ना इसको ओके ऑनलाइन रामू रखते कि आपके घर का ऑनलाइन रामू। इस हिसाब से इसको टैगलाइन को रखा हुआ है। बहुत सारी सर्विसेज इसके अंदर ऐड हो चुकी है, बहुत सारी इन फ्यूचर एडेड हो जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। एक आह्वान करते हुए मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या
कमी रह गई देखो और सुधार करो। पूरी टीम को बधाई देते हुए कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद, सादर आभार। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।